डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प कराएंगे। इस तरह का क्वेश्चन कर लेना चाहिए क्योंकि इससे माइंड भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा मैथ्स में, और फिर आप क्वेश्चन भी कर लोगे एग्जाम के लिए। आपको ध्यान से समझना है एक एक पॉइंट। आप चैनल में नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे है 64 ए स्क्वायर है प्लस 96 ए बी है प्लस 36 बी स्क्वायर है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? गुणनखंड करना है। ये भाई कैसे करेंगे? दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग को लगाना है। ठीक है, तो यहाँ 64 दिख रहा है ना, और यहाँ ए स्क्वायर है। 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 64 की जगह हम लोग 8 गुना 8 लिख सकते हैं। 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 8 8 है 64 होता है। 8 इंटू 8 हम ऐसे करें, 8a इंटू 8a हो सकता है ना। 64a 8 8 64 8a 8a 8 8 64 a है। a इंटू ए स्क्वायर 64 a स्क्वायर हो गया प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। यस, अब प्लस 96 है। 96 को हम लोग 96 ही रख देते हैं अभी। ठीक है, प्लस अब यहाँ 36 दिख रहा है। 36 भाई हम किसका स्क्वायर है? तो 36 है ना, हम लोग कहेंगे कि 36 6 इंटू 6 बी है ना, तो 6 बी इंटू 6 बी लिख सकते हैं 36 को। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सेट कर लें तो ये हो जाएगा 8a का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस ये 96 का 96 ए भी ही रखेंगे। 6 6 के 36 होता है, तो 6b का स्क्वायर। ऐसे देखो, यहाँ पे दिख रहा है एक ए का स्क्वायर एक बी का स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक फॉर्मूला दिख रहा है। समझ में आ गया? फॉर्मूला क्या दिख रहा है आपको? ये फॉर्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे दिख रहा है। इसका क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा? ए स्क्वायर, ये तो ए स्क्वायर दिख रहा है, सही है। और 2ab, यहाँ 2ab नहीं दिख रहा है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ बी स्क्वायर तो दिख रहा है भाई। बी स्क्वायर क्या हो रहा है? दिख रहा है ना। 6b का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाता है, तो बी स्क्वायर भी दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, बी आपका क्या है? 6 है, ए आपका 8 है, लेकिन 2ab नहीं सेट हुआ, तो 2ab सेट कर लीजिए, है ना। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला में सेट करना है। तो ये ऐसे दिख रहा है, तो आपको ऐसे बनाना है ना, तभी तो आपका गुणनखंड कंप्लीट होगा। तो 8a को आप मान लीजिए, इसको ऐसे और से लिखते हैं, 8a स्क्वायर का 8a स्क्वायर आपने दे दिया। ठीक है, प्लस 2a, ए 8 है, 8a, बी कितना है? 2a भी है ना, 2a, ए की जगह 8a दिया, प्लस इंटू बी की जगह 6b 6b। अब देखो, अब मल्टीप्लाई करो कि 96 होता है, तो देख लेते हैं। 8 2 जा 16, 16 6 जा 9 होता है ना, 96 होता है। 8 दूनी 16, 16 छक्के 96, तो ये 96 आ गया। और ए बी है, ए बी आ गया, हो गया ना, सेट हो गया। अब बी स्क्वायर, तो 6b का स्क्वायर हो गया, हुआ ना, हो गया। अब देखो, ये a है और ये b है। इसका देखो, इसका फॉर्मूला क्या था? a प्लस बी। तो a क्या है? 8a है, तो 8a प्लस b कितना है? b है आपका 6b, तो 6b का क्या हो जाएगा? देखो, a प्लस बी का स्क्वायर हुआ ना, तो a प्लस बी का स्क्वायर, 8a प्लस 6b का स्क्वायर, यही हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया? जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आपको ऐसे ही बनाना है। बताओ कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको समझाया। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी दोस्त हैं अपने दोस्त को बोलें कि प्रेम सर बहुत अच्छे तरह से समझाते हैं मेरे क्लास को। आप लोग प्रेम सर के चैनल को विजिट कीजिए, समझिए वहां से। फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लोग कमेंट कीजिएगा किस बेसिक और किस तरह से वीडियो चाहिए, है ना, कौन कौन टॉपिक से चाहिए, तो आप लोगों के लिए उस तरह का वीडियो मैं बनाऊंगा। स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जानस प्लस स्टूडेंट्स बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।